दरअसल पाकिस्तान की जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने उनके साथ किए गए बर्ताव को लेकर पहले भी शिकायतें रखी थी और जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है या हो रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की। और भारत में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का एग्जाम्पल दिया। राष्ट्र जवाबदेही अध्यादेश में संशोधन से जुड़े हुए एक मामले में प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय पीठ के सामने अपनी पेशी के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष ने अप्रैल 2022 में पीएम पद से अपदस्थ होने के बाद से उन्हें प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की और अब इस तरीके से अपना पक्ष रखा है जिसमें हिंदुस्तान का एग्जाम्पल देना पड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल देना पड़ा है। इस पर बात हम करेंगे। यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही साथ वीएन झा सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान यूं तो अपनी फजीहत बार बार कराता ही है अलग अलग मसलों की वजह से। यहाँ इमरान खान जो अलग अलग एलिगेशंस लगाते रहे हैं मौजूदा सरकार पर और कहते हैं मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे बेसिक सुविधाएं नहीं दी जा रही, मुझे जान से मारने की कोशिश है। अब कोर्ट के भीतर अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल दे दिया। जी हाँ, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि पाकिस्तान के एक उच्च पद पर स्थानित विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया है जो कि एक बार फिर से ये बतलाता है, दर्शाता है कि भारत की न्यायपालिका, हमारी जो न्याय पद्धति है वो कितनी आजाद है, इंडिपेंडेंट है। हमारे देश में चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो जब कोई भी मामला देखते हैं तो उस पर जो वो अपनी राय देते हैं, वर्डिक्ट देते हैं, वो सिर्फ देश के कानून के ऊपर निर्भर होता है। जबकि दुनिया के कई देशों में और डेफिनेटली पाकिस्तान में तो जब भी कोई कोर्ट कोई राय देती है, वर्डिक्ट देती है, तो वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाती है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आईएसआई वो क्या हिंट दे रहे हैं उसको देखकर पाकिस्तान के जो न्यायाधीश हैं वो अक्सर अपना जजमेंट देते हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत जो है कितना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी होती है वो उसका बहुत मजबूत खंभा होता है और भारत की जुडिशरी जिंदा है, मजबूत है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मजबूती से आगे ले जा रही है। पाकिस्तान में आम चुनाव का जिक्र भी इमरान खान ने अपनी इस दलील में किया है वीएन झा सर। और अब हिंदुस्तान जहां न्यायाधीश या फिर न्यायालय सबसे ऊपर होते हैं और जो उनका ऑर्डर होता है, जो उनका आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है, वो माना जाता है, उस पर इनफैक्ट टिप्पणी भी कोई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि कोर्ट सबसे ऊपर है। यहाँ अरविंद केजरीवाल राहत पा गए, जेल से बाहर आए अंतरिम जमानत पर, उन्होंने चुनाव प्रचार किया और फिर नियम के मुताबिक वापस जाकर सरेंडर भी कर दिया। लेकिन इमरान खान को शिकायत ये है, वो कह रहे हैं एक तो बायस तरीके से यहाँ चुनाव हुआ, चुनावों में धांधली हुई, ऊपर से मुझे जेल में भेज दिया गया, किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हुई। अंजलि नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, यहाँ पे ऐसा केस है कि हम लोग टमाटर और सेब को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इमरान खान का जो सबक है, इमरान खान नाम बेशक लिया हुआ अरविंद केजरीवाल का, ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर छोड़ा जा सकता है चुनावी प्रचार के लिए तो मुझे क्यों नहीं छोड़ा गया था। देखिए, हम दो चीज़ों को अलग अलग मिला रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको अरेस्ट किया गया था कि उनको पूछताछ करनी थी कि उनका नाम जो कहीं पे ऑब्लिकली टेंजेंशियली कहीं पे जो लग रहा है वो दिल्ली शराब माफिया वाले केस से, उससे इन्वेस्टिगेशन करना था। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल को काफ़ी सारे समन जा चुके थे, पहले ही 9 समन जा चुके थे। 10वें समन में उनको अरेस्ट करना पड़ा था कि अब अरेस्ट करके उनसे पूछताछ होगी। तो उनके ऊपर में कोई कन्विक्शन का केस नहीं था। लेकिन जो इमरान खान है उनके ऊपर में तो कन्विक्शन का केस है। देखिए, उनके ऊपर में करप्शन का केस है, जो तोशाखाना के चलते उनको जो जेल हुआ था। उनके ऊपर में टेररिज्म का केस था, जो उन्होंने वीमेन जज के ऊपर में जो रिमार्क्स दिए थे और जो एक्शन लिए थे। उनके ऊपर में राइटिंग का केस था, जो उन्होंने ओपनली अपने जो पीटीआई के जितने समर्थक हैं उनको कहा था कि तुम जाके सड़क पर तोड़फोड़ करो। उनके ऊपर में ट्रीजन का केस है, ट्रीजन, देशद्रोह, क्योंकि उन्होंने ओपनली अपने जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर में अटैक करवाया था और ऐसा अटैक कि जला जाता, कैंटोनमेंट को जला दिया था। ये मामूली चीजें नहीं हैं।
ये बहुत सीरियस चीजें हैं। और इसीलिए अभी तो सिर्फ 2-3 कन्विक्शन उनका हुआ है, जिसमें से कि वो जो तोशाखाना का मामला था वो तो उन्होंने रफा दफा कर लिया, लेकिन बाकी सब ट्रेजन में तो कोई भी उनको नहीं छोड़ सकता है। जो इमरान खान है, या तो वो अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान की जेल में बिताएंगे, या उनको वहां पे मार दिया जाएगा, जो वहां पे यूजुअल होता आ रहा है कि जो एक्स पीएम होते हैं उनको या तो फांसी होती है या जेल होती है या देश से निकाला दिया जाता है। तो ये सब चीजें इमरान खान के अगेंस्ट में हैं। अब वो जब जेल में हैं तो कहते हैं कि मरता क्या ना करता, वो डूबते को तिनके का सहारा। वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं कि कोई एग्जाम्पल दे, कोई ऐसा बहाना बनाए जिससे उनको जेल से बाहर निकाला जाए। और आर्मी के ऊपर में जो उन्होंने जितने लांछना लगाए हुए हैं, लांछना तो नहीं, बहुत सारी केसेस जो हैं वो बिल्कुल फैक्ट हैं। जैसे अब करप्शन की केस है, करप्शन पाकिस्तान में कौन करप्ट नहीं है, खास करके जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और जो वहां के नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कौन करप्ट नहीं है। पनामा केस देख लीजिए, आज के दिन में जितने पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं उनके एसेट्स तो लंदन में मिलेंगे या दुबई में मिलेंगे या कहीं और मिलेंगे। ये तो नॉर्मल, मतलब ये तो आम चीजें वहां पे ज्ञात हैं। तो पाकिस्तान में सब करप्ट है, वहां पे सब टेरर है। हर चौथे घर में वहां पे पाकिस्तान में आपको AK-47 जरूर मिलेगा, चाहे वो उनको खाना नहीं मिलता हो, उनको रोटी नहीं मिलती है, वो उनको अनाज नहीं मिलता है, वो अलग चीज है। उसके लिए वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है UN का वो दिया हुआ, उनसे खाना लो। लेकिन हर चौथे घर में AK-47 जरूर है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान में आम हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग इमरान खान की बात कर रहे हैं, इमरान खान को जेल से राहत नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी का नाम ले। अच्छा, ऐसे भी तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सी बेसिक चीजें आपने गिनवा दी हैं अभी। साथ ही साथ इमरान और अरविंद केजरीवाल में जो आरोप लगे हैं दोनों साइड से, उन आरोपों में भी जमीन आसमान का अंतर है, यूके देवनाथ सर। और साथ ही साथ ये भी कि पाकिस्तान में तो यूं भी इंसाफ नहीं होता। पाकिस्तान की जो लचर व्यवस्था है, वहां आवाम के साथ अगर इंसाफ की बात हो जाए तो शायद कोई जवाब देते बन नहीं पाएगा। हुक्मरान सिर्फ अपनी जेब भरते हैं। और जहां तक न्याय व्यवस्था की बात है तो वहां यूं भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक से काम नहीं करता, कोर्ट ठीक से काम नहीं करते। तो फिर किसी भी तरह से कोई गुंजाइश है नहीं कि राहत मिलेगी। भले आप हिंदुस्तान का जिक्र कर लीजिए या अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल दे दीजिए। ये समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो करप्शन केसेस हैं सब रेफर कर दिए जाते हैं NAB को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को। अब वहां पर क्या होता है कि पाकिस्तान में एक तरह से आप समझ लीजिए अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है, चाहे वहां एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो या जैसे NAB है, NAB जो कि करप्शन केसेस को डील करती है और उनको कंक्लूड करने की कोशिश करती है, ये सब पहले अपना जो क्यू है वो लेते हैं पाकिस्तान की आर्मी से या ISI से। तो वहां के सुप्रीम कोर्ट भी एक तो जज हैं जो कि अभी तक आजाद खड़े हैं और अपने हिसाब से जजमेंट देते हैं, लेकिन ज्यादातर जुडिशरी जो है पाकिस्तान में खासतौर से लोअर लेवल पर वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। उनको मालूम है जुडिशरी को, जजेस हैं या एडवोकेट्स हैं, उनको मालूम है कि अगर उनको पाकिस्तान में जिंदा रहना है, फलना फूलना है, तो उन्हें वही उसी तरह के वर्डिक्ट देने पड़ेंगे जो कि पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। अब देखिए, इमरान खान के ऊपर, उनकी बेगम बुशरा बेगम के ऊपर 140 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। यानी वो अपने को चाहे तोशाखाना से छुड़ा लें, चाहे अपने को करप्शन केसेस से छुड़ा लें, लेकिन अजीब अजीब केसेस सब उनके ऊपर दायर किए हुए हैं। और तो और बुशरा बेगम और इमरान खान पर ये केस दायर है कि उनकी शादी जो थी वो नाजायज शादी है। तो आप देख लीजिए वहां पर न्याय व्यवस्था क्या, उनके जो लेजिस्लेशन में जो नियम कानून बने हैं वो भी इस्लामी तौर पे बनाए गए हैं। तो एक जग जाहिर शादी है, वो दुनिया भर में विवाह के पश्चात अपने पत्नी को, बुशरा बेगम को लेके गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े गवर्नमेंट्स की मीटिंग, रिसेप्शंस अटेंड किए हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक कोर्ट कहती है नहीं, उनकी जो शादी है वो इलीगल है, नाजायज शादी है। तो पाकिस्तान की जो न्याय व्यवस्था है, उनके जो कानून बने हुए इस्लाम पर ज्यादातर बेस्ड, वो बहुत ही लचर हैं और किसी भी समय किसी भी तरह से उनका गलत इंटरप्रिटेशन करके किसी भी नेता को, खासतौर से अगर वो
ऑपोजिशन में है उसको फंसाया जा सकता है। इससे पहले भी अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान का जिक्र हुआ है, हिंदुस्तान का एग्जाम्पल दिया गया है, मोदी सरकार का एग्जाम्पल दिया गया है, मोदी सरकार की नीतियों का एग्जाम्पल दिया गया है। और ये संसद से सड़क तक तो हमने देखा ही था, पीओके में सबसे ज्यादा देखा था, और अब जेल में बैठे हुए इमरान खान भी भारत का और अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का यहाँ एग्जाम्पल देते हुए नजर आए। आप दोनों रहिएगा मेरे साथ में। एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री